हेलो बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ फोर्स। हम फॉरेस्ट हम बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज की, उसमें फॉरेस्ट देखिए। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें आप रिन्यू कर सकते हो। उनमें ट्रीज डोमिनेटिंग है, वाइल्ड लाइफ भी है, लेकिन हम प्लांट्स को डोमिनेटिंग वन मानते हैं वहाँ पे। लेकिन फॉरेस्ट के रिन्यू होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इट टेक 50 to 100 ईयर्स इन द रिन्यू। ठीक है, बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, इसलिए सेव द फॉरेस्ट एज मच एज पॉसिबल। यूजर्स क्या है फॉरेस्ट के? फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एज वेल एज द वाइल्ड एनिमल्स। दे प्रोड्यूस मैनी वैल्यूएबल थिंग्स, आपको पता ही है, लाइक वुड। फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ द वुड विच इज नेटेड एज टिम्बर, पेपर। बिल्कुल ईजी चैप्टर है ये। बोट, रेलवे स्लीपर, बोट फॉर मेकिंग फर्नीचर, स्पोर्ट्स आइटम एंड ऑल्सो यूज फॉर फायर। आप वुड को यूज करते हो। फूड एंड स्पाइसेस, मोस्टली फूड आइटम लाइक फ्रूट, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस आपको फॉरेस्ट के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। ड्रग्स, फॉरेस्ट आर द प्रोड्यूसर ऑफ मैनी ड्रग्स एंड मेडिसिन, जैसे क्विनीन आपको मिलती है मलेरिया में जो काम आ रही है। टैनिन, गम्स, रेजिन्स, डाइस। ठीक है, टैनिन्स जो इंक में और लेदर पॉलिश में काम आती है। गम्स गम की प्रिपरेशन वगैरह में काम आता है आपके पास। रेजिन्स, डाइज जो कलरिंग एजेंट की तरह डाइज को यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट से हमें मिल रहा है। अदर प्रोडक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, सेवरल अदर प्रोडक्ट लाइक द नेचुरल रबर, रुद्राक्ष, रीठा, हनी, ये भी हमें फॉरेस्ट से मिल रहा है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास टॉपिक स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इन फॉरेस्ट को सेव करने के लिए आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो स्टेक होल्डर्स की तरह काम कर रहे हैं? फर्स्ट है इनमें लोकल पीपल। दीज आर द पीपल हु लिव इन ऑल अराउंड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, आदिवासी जो लोग हैं। ये पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के लिए। अपनी एक्टिविटीज़, उनकी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उनसे फॉरेस्ट से रिलेटेड है। दे यूज़ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर, लेकिन वो इस तरीके से यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसे सेव कर ले। ये नहीं है कि उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो उसे ख़राब कर रहे हैं, वो उसे बचा भी रहे हैं। डिड नॉट हार्म द फॉरेस्ट इन एनी वे, कोई हार्मफुल इफेक्ट वो नहीं पहुँचाते। दीज पीपल हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फ्रॉम सेंचुरीज, बहुत टाइम से वो वहीं रह रहे हैं, और फॉरेस्ट वर ऑल्सो फ्लोरिशिंग, और फॉरेस्ट को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, वो भी अपना मतलब काम चला लेते हैं, और फॉरेस्ट भी प्रॉपरली ग्रो कर पा रहे हैं। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा जो उनके प्रोटेक्शन में है। गवर्नमेंट इग्नोर द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल, अगर वो इग्नोर कर रही है। दे क्लियर्ड ऑल वेजिटेशन ऑफ द एरिया एंड स्टार्टेड प्लांटिंग द ट्रीज ऑफ देयर ओन चॉइस। दिस प्रैक्टिस लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अगर सब कुछ इग्नोर होता चला जाए और वो अपनी मर्जी से ग्रो करना शुरू करते तो प्रॉब्लम होगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, उनके अगेंस्ट में, मतलब वो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम कर रहा है। नाउ द थर्ड वन इज द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, जो अपनी मर्जी से उनके लिए काम करना चाहते हैं। दीज आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व management of forest and wildlife. These mainly include local people who work for the conservation of the forest, उनके लिए सब काम कर रहे हैं। Deforestation, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करो तो रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर को वहाँ से हटा देना। रीजंस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्री फॉर द पर्पज ऑफ टिम्बर, फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड ऑफ वुड। लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है टिम्बर के लिए, फ्यूल के लिए, टिम्बर की जो है वो डिमांड बढ़ रही है वुड की, और वो कंटिन्यूसली क्या है, प्लांट्स को काटा जा रहा है। आगे देखिए, ओवर ग्रेजिंग बाय द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, जितने भी ये कैटल्स हैं उनके थ्रू ओवर ग्रेजिंग, अगर ज़्यादा वो प्लांट्स को खाने पीने के काम में ले आते हैं तो। डैम, कैनाल, रोड्स अगर बनाए जा रहे हैं तो उनके लिए भी पेड़ों को काटा जा रहा है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉर एग्रीकल्चर, जितना भी झूमिंग एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, दैट इज रिलेटेड विद दैट थिंग कि फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके कारण। फॉरेस्ट फायर, द नेचुरल और मैन मेड, कैसे भी हुई हो, चाहे नेचुरली फॉरेस्ट फायर हुई है या मैन मेड, बट उससे हार्मफुल अफेक्ट ज़रूर आया है फॉरेस्ट को। अफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है चाहे वो किसी भी रीजन से हुआ है, उसके अफेक्ट्स क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन बैडली अफेक्ट्स द वेदर कंडीशन, ऑब्वियसली वो मौसम के ऊपर गलत अफेक्ट डालेगा। कैसे? क्योंकि प्लांट्स हैं वो CO2 को बैलेंस करके रखे हैं, प्लांट्स नहीं है तो CO2 का बैलेंस नहीं है और वेदर कंडीशन गेट चेंज। Deforestation leads to the scarcity of the timber wood, fuel wood and the wood used in industry. फॉरेस्ट ही तो इस वुड के लिए, इन टिम्बर या इंडस्ट्रीज में या फ्यूल के लिए जो यूज़ हो रही है उसका सोर्स है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली उसकी स्केर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कोज फॉर सॉइल इरोजन, ड्राउट, फ्लड। अगर वो नहीं है तो ये सारे जितने भी फिनोमिना हैं दे गेट एनहांस।
ओवर ग्रेजिंग हैज़ रिड्यूस द रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द फॉरेस्ट। जितनी भी रीजनरेटिव कैपेसिटी है फॉरेस्ट की, अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग बढ़ गई है तो वो कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे बचा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड फ्यूल प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फुल प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, कि आप कैसे नए डेवलप करो, कैसे उन्हें मैनेज करो, और जो हाल फिलहाल हैं एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सब इसके अंडर आएगा। ये कुछ मेथड हैं कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट की। सबसे पहला है एफॉरेस्टेशन, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाइए, जहाँ एरिया अवेलेबल है वहाँ मोर एंड मोर प्लांट्स ग्रो कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट, जिन्हें रिजर्व कर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा रिजर्व एरिया है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कीजिए। रिजर्व एरिया जैसे आपके नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, नॉट अलाउड टू बी डिस्टर्ब्ड, उनको किसी भी कीमत पे डिस्टर्बेंस वहाँ नहीं होनी चाहिए। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, एनसीए के थ्रू 1976 में स्टार्ट की गई। ये एफॉरेस्टेशन का ही एक टाइप है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रेस क्विकली ग्रोइंग मल्टीपर्पज ट्रीज ऑन द विलेज कॉमन लैंड, जहाँ भी विलेज की जो कॉमन लैंड एरिया है, पंचायत की जो एरिया है, वहाँ पे मल्टीपर्पज ट्रीज को ग्रो किया जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री, इट इज़ अ काइंड ऑफ एफॉरेस्टेशन वेयर मल्टीपर्पज ट्रीज आर ग्रोन इन फील्ड्स अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। जो क्रॉप्स है, जो खेत वाला फील्ड वाला एरिया है, उसके किनारे किनारे पे आप अदर प्लांट्स को ग्रो कीजिए। अर्बन फॉरेस्ट्री, इट इज़ अ काइंड ऑफ एफॉरेस्टेशन वेयर मल्टीपर्पज ट्रीज आर ग्रोन ओपन लैंड्स ऑफ द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में जहाँ पे भी अवेलेबल है लैंड एरिया, वहाँ पे मतलब प्लांट्स को ग्रो कीजिए, ठीक है। देन पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है कंजर्वेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक मस्ट बी जनरेटेड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अगर हमें फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो लोकल जो पीपल होंगे, उनका मतलब नॉर्मल जो पीपल्स हैं, कॉमन जो पीपल हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइड हर लाइफ अलॉन्ग विथ 363 अदर्स, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज इन राजस्थान। राजस्थान में जब प्लांट्स को काटने के लिए आया गया, तो ये जो बिश्नोई कमेटी थी, उनका जो ग्रुप था, उसमें अमृता देवी बिश्नोई और उसके साथ अदर पीपल्स ने हक कर लिया था प्लांट्स को, कि प्लांट्स को काटने से पहले उन्हें काटा जाए, मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट। सच टाइप ऑफ थिंग्स आर नेसेसरी। चिपको मूवमेंट उसे नाम दिया गया था। चिपको मूवमेंट इज द ट्री हगिंग मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। ट्रीज को हक कर लिया गया था उनकी प्रोटेक्शन के लिए।